वेक्टर का लेक्चर नंबर 16 में आ गए और आज का जो गोल होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैसी चल रही है पढ़ाई? अरे बीच में कभी कभी कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, कंजूसी मत करो। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, मजा आएगा। कॉपी पेन रखना है साथ में और जो पीडीएफ होगा ना उसको भी साथ में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग की फील लेंगे कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इसका फील लेने के लिए सामने में कुछ कॉन्सेप्ट है जो समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, ये भी एक रॉड है और ये भी एक रॉड है, तीन रॉड है और ये ग्राउंड है मेरा। क्या है ये? ग्राउंड, अर्थ है। अब देखो ये जो रॉड है ना, हम चाहते हैं इस रॉड का छाया निकाले इस ग्राउंड पर कितना होगा। इस ग्राउंड पर अगर प्रोजेक्शन चाहते हो, छाया चाहते हो, कंपोनेंट चाहते हो तो करना क्या है, इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर में जाना है और उस पर लाइट गिराना है। ऐसे क्या गिरा रहे हैं हम लोग? लाइट गिरा रहे हैं। अगर इधर से लाइट गिराएंगे तो ये छाया की लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो ये लंबाई जो होगा ना, यहां से यहां की लंबाई कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो इस एल को जानते हो क्या बोलेंगे हम लोग? इस एल को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एल ऑन ग्राउंड। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ एल ऑन ग्राउंड। जानते हो इस प्रोजेक्शन को कभी कभी हम लोग कंपोनेंट भी कह देते हैं, यानी इस प्रोजेक्शन का दूसरा नाम हम लोग कंपोनेंट भी दे देते हैं कभी कभी। तो बोलेंगे कि एल लंबाई का जो कंपोनेंट होगा ग्राउंड पर वो एल होगा। एल लंबाई का प्रोजेक्शन जो ग्राउंड पर होगा वो एल होगा। मजा आ रहा है? दूसरा देखो, अगर इसका प्रोजेक्शन हमको ग्राउंड पर लेना है तो क्या करेंगे? ग्राउंड से परपेंडिकुलर जाएंगे और लाइट डाल देंगे इस प्रकार से। कितना सुंदर लाइट लग रहा है। ऐसे आएगा और ये एल होगा तो तुमको पता है ना ये कितना होगा। अगर ये लंबाई एल होगा तो ये लंबाई कितना होगा? एल cos थीटा। पहले से पढ़े हुए हम लोग, ये एल होगा तो ये एल cos थीटा याद कर लेना बच्चा। ये अगर एल होगा तो एल cos थीटा होगा। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां एल cos थीटा हो जाएगा। ये एल cos थीटा क्या हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ एल ऑन द ग्राउंड। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको भी यही पढ़ेंगे, यही वाला चीज है। प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ एल ऑन ग्राउंड, ऑन दी ग्राउंड। कोई बात नहीं। ये क्या होगा? जीरो। ये भी यही हुआ, इधर से लाइट डालना है। फील आ रही है? यानी अगर ग्राउंड पर प्रोजेक्शन डालना है इस लंबाई का तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर में लाइट डालनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ए डॉट बी में क्या है इसका रोल। क्या देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है ए, वेरी गुड, और दूसरा वेक्टर है बी। ध्यान पूर्वक समझना। और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हम चाहते हैं कि इस बी का प्रोजेक्शन ए पर लेना है, तो क्या करेंगे? यस, इधर से लाइट डालेंगे इस प्रकार से। तो ये लंबाई मेरा बी है, वेक्टर बी का लेंथ तो बी होगा। तो ये जो लंबाई होगा ना, यहां से यहां क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा बन जाएगा। क्लियर है बात? ये अगर बी है तो ये क्या बनेगा? बी कॉस थीटा। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, समझ में आ गया? कैसे? चलो फिर से समझाता हूं बगल में दोबारा। ये अगर वेक्टर ये ए है, बहुत बढ़िया, और ये वेक्टर अगर बी है, और अगर हम चाहूं कि ए का प्रोजेक्शन बी पर ले, क्या चाहूं? ए का प्रोजेक्शन बी पर ले, तो क्या करेंगे? इधर से लाइट को डालेंगे इस पर। तो ये अगर ए लंबाई है तो ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। फील आ रही है? नहीं,
फील नहीं आ रही है ने? अच्छा चलो फील दिलाता हूं तुमको। जैसे कि ये अगर ग्राउंड है और ये अगर कोई वेक्टर है, जैसे कि ये बी ए मान लेते हैं, तो ये लंबाई मान लेते हैं बी है, ठीक। और बी का प्रोजेक्शन ग्राउंड पर लेना था। अच्छा, ये अगर थीटा है तो हमको यही नहीं निकालना है कितना होगा, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, ये ए था, कोई बात नहीं, समझा रहा हूं दोबारा। ये अगर यहां से यहां की लंबाई अगर एक्स है तो तुमको पता है कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे बी बाय एच। अच्छा, एक्स बाय बी यानी आधार बटा कर्ण, एक्स बाय बी, तो एक्स बराबर क्या होगा, बी कॉस थीटा। अच्छा ऐसे था सर, अच्छा समझ में आ गया। ये अगर बी है तो ये बी कॉस थीटा, ये अगर ए है तो ये कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बात। अगर पूछता कि इसकी लंबाई कितनी होगी तो इसको हम y मान लेते हैं। तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा लगाओ इसमें फार्मूला, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की अगर बात करें तो y बाय बी हो जाएगा, y बाय बी हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। अच्छा ये पहले तो सर बताए हैं आप, यानी ये अगर b है तो ये हो जाएगा b cos थीटा और ये हो जाएगा b sin थीटा। मजे में, मस्त एकदम मस्त। तो ये अगर a है और अगर ये b है तो ये b cos थीटा हो जाएगा। अब देखो हमको पता है ना a डॉट b में हम लोग क्या लिखते थे, a डॉट b में हम लोग लिखते हैं a b cos थीटा, लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं। इसका मतलब a डॉट बी का मतलब हुआ a ले लेंगे और b का प्रोजेक्शन a के तरफ जो बनेगा ना b cos थीटा, यानी a ले लेंगे और इधर b का लेना इधर b cos थीटा, यानी a डॉट b बराबर a होगा गुना b cos थीटा। समझ में आया बात, नहीं थोड़ा थोड़ा, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से दिखाऊंगा। उसी प्रकार से इसमें देखो a डॉट बी अगर इसमें लिखें, a डॉट बी अगर इसमें लिखें तो क्या बनेगा, a b cos थीटा बन जाएगा, a b cos थीटा बनेगा। इसको उल्टा के लिख सकते हैं b इंटू ए cos थीटा। अच्छा यानी a डॉट बी मतलब b लेंगे तो b के तरफ a का कंपोनेंट ले लेंगे a cos थीटा। नहीं आ रही समझ में, अच्छा तुमको फील कराता हूं नेक्स्ट फोटो से। अपना दिमाग ज्यादा खराब मत करो और देखो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी सारी बात। जैसे कि अगर तुमको बोलेगा कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए बोलेगा, देखो इधर लिख के मैं तैयार रखता हूं, यह बोलेगा कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। क्या करेंगे समझो, कोशिश करो। कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए या कंपोनेंट ऑफ ए एन बी, ए का कंपोनेंट बी पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, यस। कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए बोलेगा तो बी कॉस थीटा बोलना। पहला बात समझ में आ गया। जैसे बी का कंपोनेंट लेना ए पर तो बी कॉस थीटा, और ए का कंपोनेंट लेना है बी पर तो ए कॉस थीटा। फोटो तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, फोटो में तो देख ही लिया था ना शुरू में, पीछे से देख लेना, समझ में नहीं आ रहा तो। अब देखो b cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट b। एक बात ध्यान देना, b का कंपोनेंट अगर a पर बोलेगा तो a डॉट b में a से भागा दे दोगे। समझ में आया बात। अगर a का कंपोनेंट b पर बोलेगा तो क्या करोगे, a डॉट b में, a डॉट b में b के तरफ बोलेगा तो b से भागा दे दोगे। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल। अगर ऐसा सीधा सीधी समझो, अगर बोलेगा कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन सी बोलेगा तो क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा लिखेंगे सी पर, ए कॉस थीटा। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, सीधे सीधे लिखेंगे ए डॉट सी बाय सी। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। यहां पर एक चीज और देख लो, ए डॉट बी के नीचे ए से भागा है तो इसका अर्थ ये हुआ
यहां देखो ए का कंपोनेंट बी पर लिए तो ए डॉट बी बटा बी है, तो अब देखो ये बी बाय जो बी है ये वाला बात, ये यूनिट वेक्टर जैसा है क्या, ए डॉट बी के तरफ यूनिट वेक्टर बन गया। अगर किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे तो उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। हाँ, बन तो जाएगा। उसी प्रकार से वेक्टर सी बाय सी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, ए डॉट सी का यूनिट वेक्टर। नहीं समझ में आ रहा, यूनिट वेक्टर समझते हो ना, जैसे कि हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग ए लेना है, जानते हो कि नहीं, वेक्टर ए में उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देते हैं, यानी वेक्टर ए में ए के ही मैग्नीट्यूड से भागा देते हैं, ये और ये एक ही होता है ना, ये जो होता है वही ये होता है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बन गया। जैसे कि वेक्टर बी में वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो बी के तरफ यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और वेक्टर सी में सी के मैग्नीट्यूड से भागा देंगे तो सी के तरफ यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इसको ऐसे बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोलेंगे तो इसको ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं उल्टा के, सुंदर कर दो। और नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ बी डॉट बी ऑन ए बोलेगा तो क्या लिखोगे, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, तो यहां पर अब लिखने में आसानी होगी, वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से भागा जब दे देंगे तो वेक्टर बी तो ये रहा, लेकिन वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो ध्यान से देखो क्या क्या हुआ, बी कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए बोलेगा तो बी डॉट ए का यूनिट वेक्टर, बी डॉट ए का यूनिट वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी बोलेगा तो ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए ऑन सी बोलेगा तो ए डॉट सी का यूनिट वेक्टर। एक बात समझ में। दूसरा बात, बी का कंपोनेंट ए पर बोलेगा तो बी डॉट ए पर बोल रहा है तो ए से भागा, ए का कंपोनेंट बी पर बोल रहा है तो ए डॉट बी में बी से भागा। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है। ए का कंपोनेंट सी पर बोल रहा है तो ए डॉट सी में सी से डिवाइड कर दिए। मजा आ गया सर, मजा आ गया ना। मजा आ गया। कंपोनेंट का दूसरा क्या नाम है, प्रोजेक्शन। कभी कभी बोलेगा प्रोजेक्शन, तो समझने का कोशिश करना है, प्रोजेक्शन बोले या बोले कंपोनेंट, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। ये तुमको समझ में आई? बिल्कुल। अगर बोलता वेक्टर कंपोनेंट, क्या बोलता, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या लिखते हैं, वेक्टर कंपोनेंट। क्या लिखना है, वेक्टर कंपोनेंट। इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या होगा, ए का कंपोनेंट बी की तरफ होगा, ए डॉट बी में बी से डिवाइड कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया बात? ये तो हो गया स्केलर ना। अब बोल रहा है वेक्टर कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, तो अगर बी के डायरेक्शन में कोई वेक्टर होगा तो बी के डायरेक्शन से गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है तो यूनिट वेक्टर आई से गुना करते हैं ना, उसी प्रकार से अगर कोई वेक्टर बी के डायरेक्शन में है तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, बी का डायरेक्शन देना है ना, यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं, याद रखना है इसको। उसी प्रकार से अगर बोलता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बोल देता तो क्या लिखते, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो बहुत आसान था, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग ए लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए तो लिखे ए, अच्छा, बी बाय बी को यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, और इसके यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी टिक लगाने के लिए, तो उसको भी याद कर लेना। उसी प्रकार से इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे बी डॉट ए की तरफ यूनिट वेक्टर और ये ए की तरफ
एक यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है तो समझाता हूं। प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी बोलेगा तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बाय बी। यस, यानी ए डॉट बी की तरफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ प्रोजेक्शन बोल रहा है। तो कुछ कुछ फील आ रही है बच्चों, फील आ रही है सर। तो एक और चीज समझाता हूं, बीच बीच में परेशान करेगा। अगर बोलेगा कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी बोलेगा तब एक समस्या है। देखो सिखाता हूं समस्या। चलो एक यूनिक चीज बता रहा हूं तुमको, एकदम दिल वाली बात, एकदम दिल वाली बात। तो समझना है कॉन्सेप्ट को। दिल वाली बात यह है कि अगर ये एक वेक्टर ए है, समझा बात, और ये एक वेक्टर बी है, तो तुमको पता है कि ये वेक्टर को क्या पढ़ते हैं हम लोग, बी माइनस ए पढ़ते हैं। ये सब समझ में आता है कि नहीं। जैसे कि अगर ये एक वेक्टर v1 है और ये एक वेक्टर v2 है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा v1 माइनस v2। ये सब तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये बराबर क्या होगा, v1 माइनस v2। ये बराबर क्या होगा, b माइनस। उसी प्रकार से इसका जवाब दोगे तुम। अगर ये एक वेक्टर है a, सही है, और ये एक वेक्टर है b, ये भी सही है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब हम चाहते हैं कि इसका प्रोजेक्शन इस पर आए। समझना ध्यान से, इसको तो हम लोग जानते हैं, इसको क्या लिखेंगे। अच्छा, इसको अगर लिखना होगा तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से यहां का वेक्टर क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर यहां से यहां का वेक्टर हो जाएगा। बी का प्रोजेक्शन ए पर करना था तो क्या करते, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए, और इसमें इधर के यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे। टेंशन नहीं लेना। बी का प्रोजेक्शन, बी का वेक्टर कंपोनेंट ए पर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए बाय ए के मैग्नीट्यूड से भागा देंगे और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे। यानी इसका ये वेक्टर कंपोनेंट हुआ इतना बड़ा, यानी इसका कंपोनेंट इतना बड़ा हुआ, प्रोजेक्शन में मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से गुना कर दिए। तो अब बताओ ये जो लाइन होगा, ये जो यहां से आएगा वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ये हो जाएगा क्या, बी डॉट ए भागा ए, और ए के तरफ एक यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे। जानते इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बहुत टफ चीज बता रहे हैं तुमको, समझ में आएगा नहीं। इसको बोलते हैं बी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए। यानी अगर बोलेगा वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर समझना ध्यान से, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए बोले, समझना ध्यान से, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए बोले तो क्या करना है पता है, 20 में से घटा देना है बी का कंपोनेंट ए पर, बी डॉट ए का मैग्नीट्यूड गुना ए की तरफ यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है बात, धीरे धीरे याद हो जाएगा तुमको। जैसे बोलेगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, ये देखो सारे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, आईआईटी वगैरह में पूछेगा। समझ में आ रहा है बात, नीट में पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बोलेगा तो ये हो गया, और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए बोलेगा तो ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। समझ में आ रहा बात। यानी अब जितना पढ़ाई किया है ना, सबका कंक्लूजन एक जगह कर देता हूं तुमको। एकदम दिमाग को शांत करके इसका जवाब दोगे तुम मुझे। पहला का जवाब देखो, प्रोजेक्शन
ऑफ बी एलोंग ऑन ए। प्रोजेक्शन मतलब स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में बोल नहीं रहा है। तो ए का प्रोजेक्शन अगर बी पर बोलेगा तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड से भागा देते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। समझ में आया बात। अब बताओ मुझे प्रोजेक्शन यानी कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या, बी डॉट ए के तरफ है तो ए के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे, यस। तो बी डॉट इससे गुना कर देंगे, ये हुआ स्केलर फॉर्म। अब यहां क्या लिखा हुआ, वेक्टर फॉर्म। प्रोजेक्शन यानी वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या लिखेंगे, ए डॉट, डायरेक्ट लिख दो, ए डॉट बी। ये तो मेरा ये वाला हो गया स्केलर कंपोनेंट ए डॉट बी। अब बोल रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी के तरफ वेक्टर कंपोनेंट, तो क्या होगा, बी के तरफ यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे, सीधा सीधी ऐसे भी समझाए थे ना, ए का बी के तरफ कंपोनेंट, तो ए डॉट बी, बी के तरफ बोल रहा है तो बी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे, और बी के तरफ एक वेक्टर बोल रहा है ना, तो वेक्टर यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे, यही ना यहाँ पर है, यही ना, ए डॉट बी में बी से भागा देंगे तो बी के तरफ यूनिट वेक्टर होगा। समझ में आया बात। यहां देखो, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वेक्टर कंपोनेंट निकालना है कि स्केलर, ऑप्शन से पकड़ लोगे, टेंशन नहीं लेने का। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए यानी वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, बी, पूरा डिटेल में लिखता हूं, बी ए के तरफ बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, और ए के तरफ एक यूनिट वेक्टर से गुना करना है, यस। तो इसका मतलब हुआ बी डॉट ए के तरफ यूनिट वेक्टर और उसके तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। फील आ रही है, फील आ रही है। एक और लिख देता हूं मैं, वेक्टर कंपोनेंट, समझना, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, याद है वहां क्या किए थे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी में क्या किए थे, पीछे देखो, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, तो बी में से घटाए थे इसको, बी में से बी का कंपोनेंट घटा दिए थे। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए रहेगा तो क्या करेंगे, बी में से बी के कंपोनेंट को हटा देंगे। समझ में आया बात। अगर बोलता वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो इसका मतलब ए में से ए का कंपोनेंट बी पर को हटा देते। देख लो क्या करेंगे, इसमें ए में से ए का कंपोनेंट घटा देंगे, ए में से ए का कंपोनेंट, ए माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, और यहां यूनिट वेक्टर अलोंग बी कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर बोलता कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए नहीं बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए बोलता तो क्या करते, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए बोलता तो बी के मैग्नीट्यूड बी वेक्टर में माइनस कर देंगे बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, और ए के तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। बहुत भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, भारी लग रहा है तो क्या हुआ, जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक बेहतरीन चीज को कैसे पाएंगे हम लोग। तो ये वाकई में भारी लगने योग्य है, लेकिन समझ में अगर आ गया ना, राज करोगे, राज, राजयोग है तुम्हारे अंदर। जैसे ही सवाल बनाएंगे सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। तो टेंशन को दूर करना है ना, टेंशन को दूर करना है तो सवाल बना ले सवाल। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी अगर बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ, अगर बोले प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो सीधा सीधी क्या करेंगे,
ए डॉट बी में पी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दो। मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही होगा। तो ए डॉट बी बराबर यहां क्या होगा, देखो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। कर लोगे क्या? कर लेंगे। डॉट करेंगे इसका, 2 इंटू 1 2 बनेगा, -1 इंटू -2 -1 -2 यानी बन जाएगा 2। बहुत बढ़िया। यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, तो ये 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर। वेरी गुड। जे का 2 है, 2 स्क्वायर। वेरी गुड। 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा ऊपर में 5 और नीचे में 4 1 5 1 6 √6। मजा आया? खूब मजा आया सर। समझ में आया बात? ए का प्रोजेक्शन बी पर लेना है तो ए डॉट बी बाय बी के मैग्नीट्यूड से भागा देंगे। सीधा सीधी ए का प्रोजेक्शन अगर बी पर लेना होगा तो ए डॉट बी में बी से भागा दे देना है। अब बी का प्रोजेक्शन ए पर लेना है तो बी डॉट ए में ए से भागा दे देना है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज कर देना है पहले, बनाने से पहले पक्का। पहले वीडियो पॉज करनी है वादे के मुताबिक। यस, अब बनाओ। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बोल रहा है फाइंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। बहुत आसान है। स्केलर मतलब वही सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने वाला। यानी अगर बोलेगा कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, क्या करेंगे? अब तो एक्सपर्ट हो गए सर। ए डॉट बी करेंगे और बी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे। ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा? ए डॉट बी करेंगे तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4 और 5 इंटू 1 5 और डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा 5 4 9 12 12 बाय √3। अच्छा, आया था क्या? पक्का? यस, वेरी गुड। आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। पहले खुद से ट्राई करनी है, खुद से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि a प्लस बी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ चाहिए। तो सबसे पहले a प्लस बी तो निकालोगे। a प्लस बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी, a प्लस बी बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ो ना। ये i है और ये 2i है तो कितना हो जाएगा? 3i। और ये है -2j, इसमें तो है ही नहीं तो -2j लिख देता हूं यहां पर, -2j। और ये हो जाएगा +3k। जोड़ने आता है कि नहीं? i 2i 3i -2j यहां नहीं है तो -2j, k नहीं है तो 0 + 3k यानी 3k। ये a प्लस बी हो गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस बी अलोंग एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन का दूसरा मतलब समझते हो कि नहीं? प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट भी तो होता है। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट भी होता है। समझ में आता है बात? तो प्रोजेक्शन का मतलब अगर कंपोनेंट होता है तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? बोलो, सोचो, दिमाग लगाओगे। समझ में आ गया? इसी को ना बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। नहीं पता है? इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। पता है? एक्स कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया। और तुमको पता है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, अगर सवाल में पूछता तो इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। यानी कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी अलोंग वाई एक्सिस बोलते तो बोलते -2 वाई कंपोनेंट। और उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरा जेड कंपोनेंट। तो सवाल का आंसर तो क्लियर है। बोल रहा है ए प्लस बी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यही ना एक्स कंपोनेंट हुआ, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ। फील आ रही है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको तो पहले वीडियो पॉज करके जरूर बनाओ।
कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। कह रहा है कि a प्लस बी का कंपोनेंट c के तरफ लो। अब देखो ऑप्शन से क्या लग रहा है, वेक्टर फॉर्म के स्केलर, स्केलर फॉर्म। यस, तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लो। a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, अभी तो निकाले थे, i और i 2i यानी 3i माइनस 2j, और ये आ जाएगा 3k आ जाएगा बच्चे। ये a प्लस बी हो गया। c के बारे में तो पता है, c बराबर क्या है, i प्लस जे, i प्लस जे। अब अगर बोले कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी एलोंग c, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस बी का कंपोनेंट c के तरफ। तो बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, a प्लस बी और डॉट करेंगे c से, और c के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे। समझ में आ गया, इसका कंपोनेंट इधर यानी a डॉट ये c के तरफ है तो c से भागा दे दिए मैग्नीट्यूड से, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, मजा आ गया। तो डॉट करने आता है, इसको डॉट करना है, यानी इसको डॉट करना है। 3 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 3, 3 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 3, और माइनस 2 इंटू 1 बराबर हो जाएगा -2। और यहां आएगा कितना, यहां आएगा, यहां आएगा 3 और यहां आएगा 0, तो यहां आएगा क्या, 3 और यहां आएगा 0, तो यहां हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया, इसमें लगता है ऑप्शन को ठीक करना पड़ेगा, यहाँ एक ऑप्शन बचा हुआ है रे, यहाँ एक ऑप्शन बचा हुआ, देखना तो यहाँ वाला होता है कि बाकी वाला होता है, देखते हैं। c का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो c का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर यानी √2 कर दें डायरेक्ट। इसका मतलब हुआ कि 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1/√2, इसमें से कोई नहीं है, इसका मतलब यही वाला होगा 1/√2। मजा आ गया, अगर बन गया होगा तो सचमुच में मजा आ गया होगा। नेक्स्ट, रेडी हो जाओ। ये एक सवाल देखो तो, फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a बराबर i प्लस जे प्लस के along b इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस के, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। ऑप्शन देता हूं ए बी सी डी, बनाना है इसको, खुद से ट्राई करो। ऑप्शन से क्या लग रहा है, फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी। देखो ऑप्शन में वेक्टर के फॉर्म में, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि हम डॉट स्केलर फॉर्म निकालेंगे कि वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, तो कौन सा होगा आंसर बताओ, कौन सा होगा, बहुत आसान है। क्या करना है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी में बी के मैग्नीट्यूड से भगा देंगे, ए का कंपोनेंट बी की तरफ बोलेगा तो ए डॉट बी बटा बी, अब वेक्टर कंपोनेंट बोल रहा है तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, तो इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो इधर किए है ना ये, इसका मतलब हुआ वेक्टर बी में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये भी हो गया। अच्छा, ए डॉट बी बाय बी का तो मान पहले ही निकाल चुके थे ना, ए डॉट बी, इसको करेंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 यानी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, यस, और डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3 बन जाएगा। अच्छा, और यूनिट वेक्टर अलोंग बी क्या करेंगे, बी हुआ ये नहीं, ये हुआ आई माइनस जे प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चा, √3। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1/√3 गुना √3 यानी 1/3 आई माइनस जे प्लस के।
कौन सा आंसर हुआ? समझ में आ रहा है बात? यस, समझ में आ रहा है सर। ग्रेट। तो कुछ होमवर्क ले लो, कुछ होमवर्क देता हूं, उस होमवर्क को बना के सेंड करोगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप में भेजोगे, टेलीग्राम ग्रुप में मैं देख लूंगा सबका। ठीक, ये कुछ होमवर्क दिया गया है तुमको, इस होमवर्क को बना के व्हाट्सएप पर भेजोगे और कमेंट भी करोगे कमेंट सेक्शन में कि मैंने सर बना लिया। कमेंट करोगे तो तुम्हारा एटीट्यूड झलकेगा। अगर तुम कमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा एटीट्यूड झलक रहा है सकारात्मक, पॉजिटिव। यस, आई हैव डन माय वर्क सर। तो इस तरह से कर लेना है, ठीक है? इसको बना लेना है, ओके? तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।